नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उदय पाठक, क्रिएटिव्ह कोचिंग क्लासेस नांदेड अँड लातूर। मागचा एक व्हिडिओ माझा युट्यूबवरती आलेला आहे आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये मी क्लिअर कट सांगितलेलं आहे की एका डॉक्टरला त्याच्या प्रायव्हेट लाईफमध्ये, त्याच्या सोशल लाईफमध्ये आणि त्याच्या फायनान्शियल लाईफमध्ये काय मिळतं हे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे की हाऊ ही बिकम सक्सेसफुल इन हिज प्रायव्हेट लाईफ, सोशल लाईफ अँड फायनान्शियल लाईफ। बरोबर आहे की नाही? तर त्यामुळे आपण इन्स्पायर होतो की आपल्याला डॉक्टर व्हायचंय, ग्लोरियस लाईफ आहे, सोशल लाईफ ग्लोरियस आहे, प्रायव्हेट लाईफ ग्लोरियस आहे आणि फायनान्शियल लाईफ पण ग्लोरियस आहे। पण जेव्हा आपण MBBS होण्यासाठी स्वप्न पाहतो आणि 11वी सायन्सला ॲडमिशन घेतो आणि नीटचे प्रिपरेशन सुरू करतो काय, तर त्यावेळेला आपल्याला हे माहित असतं की आपल्याला डॉक्टर व्हायचंय। पण डॉक्टर होताना किंवा नीटची एग्जाम झाल्यानंतर, या फिर रादर मैं बोलूंगा कि नीट एग्जाम होने के बाद अपने को मेडिकल कॉलेज मिलता है। बराबर है ना? तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज मिलता है तो उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो ठीक है, तो एक बच्चा, अगर मैं बोलता हूं कि एक बच्चा अगर नीट की एग्जाम देता है और नीट के एग्जाम पास होने के बाद उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नंबर लगता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में समझा जाता है, या फिर एक बच्चा जो है वो GMC में जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो दो कॉलेज प्रकार हैं और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रहता है, सेमी रहता है, उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही बच्चे जो नीट एग्जाम से जो सक्सेसफुल है वो इधर आते हैं, उनकी फीस एज पर गवर्नमेंट रूल ली जाती है और उसको लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ना पड़ता है। ये हो गया क्लियर कट प्राइवेट और सेमी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब एक बच्चा अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसका ईयरली फीस कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए लगती है ना? 15 लाख रुपए उसको हर साल लगता ही है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की शिक्षण लेने की फीस है, ये एजुकेशन फीस है, एजुकेशन कैंपस में उसको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो 5 साल में उसके पिताजी को खाली एजुकेशन में कितना खर्चा आएगा? 5 इयर्स का 75 लाख रुपया, 75 लाख रुपया खर्चा आता है, तब जाके वो बोलता है MBBS। ठीक है, तो ये हो गया, हमने ज्यादा कष्ट नहीं किए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुए, ज्यादा डाउट नहीं पूछे, ज्यादा हमने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया, ज्यादा हमने DPP नहीं छुड़ाई, ज्यादा हम टीचर के पीछे नहीं भागे। इस सब का नतीजा क्या होता है? हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जिनके पिताजी कैपेबल है वो पैसा भर देते हैं और MBBS बच्चे को निकाल लेते हैं। लेकिन जिसका कोई कैपेबल पिताजी नहीं है वो क्या करता है? आइदर ही विल गो फॉर रिपीट और सम अनदर कोर्स लाइक B Pharm, D Pharm, वेटरनरी कॉलेज, BSc एग्री जाएगा वो। तो आज के डेट में ये बहुत समझ लेना जरूरी है कि मैं जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं इसका मेरा पिताजी के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन बनेगा, ये देखना पड़ेगा। अगर मैं टाइम पास किया तो डेफिनेटली मैं पिताजी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बना के रखूंगा। अभी यही कोई सिनेरियो देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी ईयरली फीस 1 लाख रुपया रहती है। उसकी गवर्नमेंट की फीस लगभग, मैं ऐसा लिखूंगा, लगभग 1 लाख रुपया रहती है कैंपस की फीस, और बाद में 14 लाख रुपया ये गवर्नमेंट भरता है। 14 लाख रुपया गवर्नमेंट भरता है और उसके पिताजी को बोला जाता है कि भैया तो 1 ही लाख रुपए भर, मैं तेरे लड़के को MBBS का फर्स्ट ईयर करा के दूंगा। और ऐसा बच्चा 5 साल पढ़ता है तो उसको 5 लाख रुपया लगते हैं। बराबर है? तो यहां पे कितना फीस बच गया? कहां 75 लाख और कहां 5 लाख? खाली अपनी इन्वॉल्वमेंट,
खाला आपला डेडिकेशन, हार्ड वर्क, रिपीटेशन ऑफ सिलेबस, बच्चों टीचर के पीछे भागना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर देना, अटेम्प्ट करना, रात दिन एक करना, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना। कितने बच्चे कितने बच्चे थे अपने बाप के? 70 लाख रुपए। अगर मान लो बच्चों यही पैसा गवर्नमेंट 14 लाख रुपया लेते हैं, तो 14 लाख रुपया अगर खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो ये जो पूरा पैसा है ना, ये टैक्स मनी है। गवर्नमेंट जब लोगों से टैक्स वसूलती है, टैक्स वसूलने के बाद जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो हर बच्चे को वो 14 लाख रुपए बाजू में निकाल के रखते कि भैया उदय पाठक नाम का बच्चा एमबीबीएस को आया है, उसको 14 लाख रुपए मुझे देने हैं मेडिकल कॉलेज को, क्योंकि वो 1 लाख फीस भर रहा है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के डेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितने सीट है? 3500 लगभग। तो बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में मैंने लिखा है 3500 सीट है इन जीएमसी, बराबर है। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो गवर्नमेंट को 15 लाख रुपया पर ईयर लगता है खर्चा करने को, तो 5 साल को अगर करते हैं तो 75 लाख रुपए लगभग समझो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है एक स्टूडेंट के ऊपर। तो इसका कैलकुलेशन करो तो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है आपके ऊपर? 26250000000। तो ये कितना होता है? 26 अब्ज 25 कोटी। गवर्नमेंट जब आपके ऊपर 26 अब्ज 25 कोटी रुपए खर्चा कर रही है, ये टैक्सेबल मनी है। जब 26 अब्ज 25 कोटी रुपए जो गवर्नमेंट 5 साल से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अपने पास करती है और फिर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज को देती है, तब जाके 3500 बच्चा 5 साल के बाद एमबीबीएस बन के बाहर पड़ता है। तो फिर गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है वो क्या इतनी इजी होगी, इतनी टुच्ची होगी कि कोई भी आए मेडिकल कॉलेज में दाखला दे दो? इसीलिए नीट की एग्जाम बहुत स्ट्रिंजेंट रहती है, टफ रहती है। जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो बच्चा इन्वॉल्व है, जो बच्चों को साइंस समझता है, जो बच्चा हार्ड वर्कर है, जो बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा है, जो बच्चे का रिकॉलेबिलिटी तगड़ा है, वही बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेबल मनी खर्चा करती है और एक डॉक्टर गवर्नमेंट बना के सोसाइटी को देती है और उसमें सोसाइटी का भला होता है। आज के डेट में सोसाइटी का जो भला हो रहा है ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। इतने बड़े डॉक्टर कोरोना के महामारी में तगड़े काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी जनता को बचा लिया। तो ये निकाल दो दिमाग में से, मुगालते में मत रहो कि मैं कुछ टाइम पास किया, राखी पूर्णिमा सेलिब्रेट की, नागपंचमी सेलिब्रेट की, दशहरा सेलिब्रेट किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है क्योंकि आपके 75 लाख रुपए जाने वाले, 75 लाख रुपए आपके बाप के जाने वाले हैं। और यही अगर तुम डेडिकेशन से करोगे तो अपने पिताजी के 75 लाख रुपए बचने वाले हैं। ये गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्चा करेगी, हम आराम से एमबीबीएस होकर बाहर पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट है। तुम्हारे पिताजी खेती वाले हैं, नांदेड़ में जब बच्चे आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे आते हैं फार्मर के। किसी के पास 15 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है। जब तुम्हारे पिताजी कोई फार्मर अपने यहाँ पे एक असिस्टेंट रखता है तो पूछता होगा कई बार तुझे खेती का नॉलेज है कि नहीं, ट्रैक्टर चलाना आता है कि नहीं, हल चलाना आता है कि नहीं, कौन सी सीजन में कौन सा क्रॉप लेना, उसकी कैसी निगाह करना, उसकी कैसी निगरानी करना, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाना, बात होती होगी। तब जाके उसका पैसा ठहराया जाता होगा और तब जाके उसको रखा जाता होगा कि तू खेती के लिए मेरे साथ में काम कर। कोई पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी पिताजी का आईटी के है। अगर आईटी में कोई जा रहा है तो उसको पूछा जाता है कि तुझे कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, लैंग्वेज आती है कि नहीं, प्रोग्राम आते हैं कि नहीं, कैसा काम करता है, पहले कहाँ काम करता था, कितनी सैलरी थी, उतनी सैलरी तो इतनी सैलरी मैं नहीं दे पाऊंगा। ये सब निगोशिएशन होने के बाद उसको रिक्रूट किया जाता है। तो यही प्रिंसिपल तो नीट में लग रहा है ना, नीट में भी यही प्रिंसिपल लग रहा है कि बच्चा इन्वॉल्व है कि नहीं, बच्चे को नॉलेज है कि नहीं,
बच्चों को रिकॉलेबिलिटी है कि नहीं, बच्चों को प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम आया तो इमीडिएटली कंसेप्ट घुमा के बच्चा उसको प्रॉब्लम पे कैसा सॉल्व करे, ये देखा जाता है। अगर बच्चों को रिकॉलेबिलिटी नहीं है और वो सर्जन बन गया, पेशेंट को खोल दिया, वहां पे खून बह रहा है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी नस काटनी है और कहां लगानी है, पेशेंट जगह पे खलास, पेशेंट जगह पे खलास हो जाता है। तो ऐसे डॉक्टर तो नहीं बना सकते गवर्नमेंट। तो इसलिए स्ट्रिंजेंट स्टडी करके, स्ट्रिंजेंट पेपर देके, स्ट्रिंजेंट सिलेबस देके, तगड़ा सिलेबस देके उसको टेस्ट किया जाता है, तब जाके वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आता है। नहीं तो जिनके पिताजी पैसे वाले हैं और जिनका थोड़ा इधर उधर मार्क गया, तो वो प्राइवेट में जाके 15 लाख रुपए पर ईयर खर्चा करके डॉक्टर बन जाते हैं। तो अपने को डिसाइड करना है कि अपने को क्या करना है। धन्यवाद।